हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज पढ़ते हैं गणित में विभाज्यता के नियम को, यानी द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय जो है या कम समय में हमें यह जांचनी होती है कि एक संख्या से दूसरी संख्या पूरा पूरी विभाजित है अथवा नहीं है। तो उस परिस्थिति में चीज को हम लोग विभाज्यता के नियम से आसानी से जांच परख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विभाज्यता के नियम को जानते हैं। विभाज्यता के नियम, तो विभाज्यता के नियम की शुरुआत कहां से करेंगे? तो विभाज्यता के नियम की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं संख्या 2 से। विभाज्यता के नियम क्या है? द डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या है? ठीक है, तो यहां पर देखोगे संख्या 2 से कौन सी संख्याएं पूरा पूरी विभाजित हो सकती है और कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग केवल ट्रिक्स के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई मतलब वंश का जो डिजिट होता है वह 0 अथवा फिर 2 अथवा 4 अथवा 6 अथवा 8 हो। समझ पा रहे हैं? यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 अथवा 6 अथवा 8 हो, तो ये संख्याएं जो होती है 2 से पूर्णतः विभाज्य मानी जाती है या विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग संख्या 210 को ले लें। तो संख्या 210 में इकाई का जो अंक देख रहे हो वो 0 देख रहे हो, तो इस खातिर ये संख्या जो होगी 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित मानी जाएगी या विभाजित हो जाएगी। एक अन्य संख्या जैसे 432 को देखें, तो 432 में जो इकाई का अंक है वो कितना है? 2 है। तो 432 को अगर हम लोग 2 से विभाजित करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, तो ये 432 की राशि भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यही बात अन्य संख्या जैसे 654 इनके साथ भी है। तो 654 में भी क्या देख रहे हो कि इकाई का अंक 4 है, तो इस वजह से यह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित मानी जाएगी या विभाजित हो जाएगी। एक अन्य संख्या 4156 ले सकते हो। तो 4156 है, वह देखिए इकाई का अंक 6 को लिए हुए है। ठीक है, तो यानी इस संख्या में इकाई का अंक 6 है, इस वजह से यह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक अन्य संख्या है जैसे 4038 में देखिए इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो इस वजह से यह संख्या भी 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी चाहे कोई संख्या कितने ही बड़ी क्यों न हो, अगर उनके इकाई के अंक पर 0 या फिर 2 या 4 अथवा 6 या फिर 8 का अंक रह जाए, इनमें से कोई भी एक अंक रह जाए, तो वह समझ लीजिएगा कि संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 का अंक नहीं होकर कोई अन्य अंक हो गया, जैसे कोई अन्य अंक कौन कौन सा? जैसे कोई अन्य अंक 1 हो गया अथवा फिर 3 हो गया या 5 हो गया या फिर 7 हो गया अथवा 9 हो गया, इकाई के स्थान पर यदि ये सब अंक हो गए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। यानी ऐसी संख्याओं को 2 से विभाजित किए जाने पर वह संख्या पूरा पूरी विभाजित नहीं हो सकेगी। समझ पा रहे हैं? जैसे एक संख्या ले लेते हैं 731 को। 731 की जो राशि देख रहे हो उसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो इस वजह से यदि हम लोग इसको संख्या 2 से विभाजित करेंगे, भाग लगाएंगे, तो यह संख्या 731 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। वही बात अन्य संख्या 4153 के साथ हो सकती है या होगी। तो उसमें क्या देखोगे कि इकाई का जो अंक है वह क्या है? 3 है या 3 है। तो इस वजह से इस संख्या को भी यदि हम लोग 2 से विभाजित करेंगे या भाग लगाएंगे, तो भी हमें शेषफल के रूप में शून्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। यानी यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकेगी। ठीक इसी प्रकार से जितने सारे एग्जाम्पल लीजिएगा, उनमें यदि इकाई का अंक 5 या 7 या 9 हो जाए, तो ऐसी संख्याएं भी 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2 से विभाज्य के नियम को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे निकलेंगे और चलेंगे कहां?
2 के बाद के जो है नंबर 3 पर चलेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर किसी संख्या में अंकों का कुल योग जितने सारे अंक प्रयुक्त हुए उस संख्या को बनाने में, तो उन सभी अंकों का योगफल, ठीक है, यानी जो ऐड होगा वह यदि 3 से विभाजित हो तो संबंधित संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यानी क्या बताया गया, अंकों का योगफल, संख्या में प्रयुक्त अंकों का योगफल या योग कहो, वह यदि 3 से पूरी विभाजित हो जाए तो उस स्थिति में वह संख्या भी, चाहे वो संख्या कितनों ही बड़ी क्यों न हो, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग एक संख्या उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। जैसे एक संख्या उदाहरण में लेंगे 678। एक संख्या 678, तो इस 678 के निर्माण में कौन कौन से अंकों की भागीदारी रही है, तो 6, 7 और 8 की भागीदारी रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या 678 में प्रयुक्त अंक 6, 7 और 8, ये तीनों अंकों को आपस में जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो 6 + 7 + 8 जब कर देंगे तो इनका कुल योगफल जो होगा 7 × 6 13, 13 और 8 कितना, 21 प्राप्त होगा। अब 21 की राशि को यदि हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से वह राशि 7 बार में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, यानी 678 के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इस वजह से ये 678 की राशि भी 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। और तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे कि जो संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, परंतु अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाज्य न हो तो उस परिस्थिति में संबंधित संख्या भी 3 से पूरी विभाजित नहीं हो सकेगी। ठीक है, जैसे हम लोग एक संख्या ले लेते हैं, कितना, 617। 617 को ले लें तो 617 में प्रयुक्त अंक कौन कौन से हैं, 6, 1 और 7। इनके अंकों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 6 + 1 7 और 7 + 7 कर देंगे 14 होगा। अब 14 की राशि को हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरी नहीं कट रही है ना, यानी 14 की राशि 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और इस वजह से क्या होगा कि ये संख्या 617 भी होगा वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। आ गई बात समझ में? तो यही है 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा आपको, 3 के बाद अगली जो संख्या है वो 4 की है। तो हम लोग 4 से विभाज्यता के नियम को समझ लेते हैं, द डिविजिबिलिटी ऑफ 4। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, तो 4 से विभाज्यता का नियम में आपको गौर करनी है संख्या के लास्ट 2 डिजिट पर। ठीक है, यानी कोई भी संख्या में प्रयुक्त होने वाले जितने सारे भी अंक क्यों न हो उन पर हमें गौर नहीं करना है, हमें देखना है उनके लास्ट के 2 अंक। ठीक है, अंतिम 2 अंक देखने हैं, यानी इकाई और दहाई के अंक को देखने हैं। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता कि अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या कहें या फिर अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कहें, वो यदि 4 से विभाजित हो तो संबंधित संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य मानी जाएगी। ठीक है, जैसे एक संख्या हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 536 को। तो 536 को अगर ले लेंगे तो संख्या 536 में अंतिम 2 अंकों से जो बड़ी संख्या है वो कितनी है, 36 है। तो यहाँ पर इकाई का अंक है 6 और दहाई का अंक है 3। इनसे जो बड़ी संख्या है 36 का है, या फिर अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या कहें तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 होगा। अब 36 की राशि यदि 4 से विभाजित हो जाए तो उस स्थिति में ये पूरी संख्या जो होगी वह 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 36 की राशि 4 से 9 बार में पूरी विभाजित हो जाती है, तो इस वजह से संख्या 536 भी 4 से पूर्णतः विभाज्य मानी जाएगी। ठीक है, और नंबर ले लेते हैं, एक बहुत बड़ी नंबर ले सकते हो, है ना, 6204।
92479828। ये काफी लंबी चौड़ी संख्या है, और अगर कहा जाए कि ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है, तो उस स्थिति में आपको इधर के अंकों पर गौर करने की कोई जरूरत नहीं है, और न ही इस संख्या को 4 से विभाजित करने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें लास्ट 2 डिजिट पर ध्यान देना है। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 28 है, यानी 28। अब 28 की राशि को बस 4 से डिवाइड करके देखें तो वह 7 बार में पूरा पूरी कट जाएगी। तो जब 28 की राशि 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, तो उस स्थिति में माना जाएगा कि यहाँ पर लिखी हुई जो संख्या है या दी गई संख्या है वो 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो 4 से विभाज्यता का नियम यही है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वह दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, और अगर लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाज्य न हो तो उस स्थिति में दी गई संख्या 4 से विभाज्य नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जैसे कोई कह देंगे 4139 अगर ले लें, तो 4139 लोगे तो अंतिम 2 अंक कौन से बनते हैं, 39 का। तो 39 की राशि को यदि हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकेगी। तो उस परिस्थिति में देखोगे जब 39 की राशि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुई तो ये 4139 की राशि भी 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये हो गया 4 से विभाज्यता का नियम। अब थोड़ा उससे आगे निकलते हैं। 4 के बाद अगली संख्या कौन सी है, 5 की है। तो हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम को देखेंगे, यानी द डिविजिबिलिटी ऑफ 5 को देखेंगे। 5 से कौन सी संख्या पूरा पूरी विभाजित होगी और कौन सी संख्या पूरा पूरी विभाजित नहीं हो सकेगी। तो उसके लिए सिंपल तरीका यह है कि इसमें दी गई संख्या का केवल इकाई अंक देखने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी गौर करना है केवल संख्या के इकाई वाले अंक पर। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0 अथवा 5, 0 अथवा फिर कह सकते हो 5 का अंक आ जाए तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य मानी जाएगी, चाहे वह संख्या का मान कितनी ही बड़ी क्यों न हो। ठीक है, तो जैसे देखोगे एक संख्या ले लेंगे अगर 6750, तो 6750 के अंक में आपको केवल इकाई अंक पर या लास्ट वाले अंक पर गौर करने हैं। तो लास्ट का अंक कितना है, 0 है। तो लास्ट का अंक अगर 0 आ जाए तो निश्चित रूप से ये संख्या जो होगी वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी 6750 की संख्या को यदि 5 से विभाजित करेंगे तो वह पूरा पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 5 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चाहे इसका भागफल क्या निकलेगा, ये डिवाइजिबिलिटी के रूल से पता नहीं चलेगा कि भागफल कितना होगा, लेकिन शेषफल जानिए कि 0 होगा, यानी ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और ढंग से अगर किसी संख्या जैसे 6155, तो 6155 में देखिए इकाई का अंक अगर 5 आ गया तो उस स्थिति में भी ये संख्या को यदि 5 से पूर्णतः विभाजित करेंगे तो ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यही हो गए 5 से विभाज्यता के नियम कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 अथवा फिर 5 का अंक आ जाए तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, लेकिन अगर 0 और 5 को छोड़कर कोई अन्य अंक आ जाए तो उस स्थिति में संबंधित संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ठीक है, जैसे एक संख्या अगर हम लोग 682 को ले लेंगे तो 682 में क्या देखते हो, इकाई का अंक न तो 0 है न तो 5 है। तो उस स्थिति में दी गई संख्या को यदि हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 682 की राशि 5 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, समझ गए होंगे।